नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं डेली बिग न्यूज इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम आपको ऐसे एक सियासी खेल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि रातों रात जिसने भगदड़ मचा दी। महाराष्ट्र में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पार्टी के साथ बगावत कर दी। उनके साथ अब तक 40 से अधिक विधायक महाराष्ट्र छोड़कर गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व से भटक गई थी। हिंदुत्व की विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी, वो विचारधारा कहीं शिवसेना ने पीछे छोड़ दिया, जिससे वो बहुत ही बेहद दुखी थे। पार्टी में हिंदुत्व को छोड़ने की वजह से वो काफ़ी नाराज़ भी थे और उनके साथ कई ऐसे विधायक हैं जो इस बात से बेहद नाराज़ थे। उन्होंने शिंदे को ऐसा करने के लिए मनाया। शिंदे अब इस समय विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव में आकर के सभी से वापस लौटने की अपील भी की और सभी से यह भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ देता हूं, लेकिन आप सामने आकर बोलिए। उसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने वर्षा छोड़ दिया और अपने निजी निवास मातोश्री में शिफ्ट हो गए। उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा जो है मुंबई में चलता रहा। शिवसैनिक एकत्रित हुए, उन्होंने नारे लगाए। किसी ने एकनाथ शिंदे को गलत बताया, किसी ने सही बताया। एकनाथ शिंदे भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाई जाए। वो बाकी किसी के साथ अलायंस की सरकार नहीं चाहते, क्योंकि बाकी पार्टियां हिंदुत्व से अलग हैं और वो हिंदूवादी पार्टी बीजेपी को ही पसंद करते हैं। आइए इस पर देखते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने ऐसा खेल खेला कि पूरी सरकार हिल गई। उद्धव ठाकरे को सीएम आवास छोड़कर जाना पड़ा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में आगे क्या होगा। क्या कहता है महाराष्ट्र की सियासत का गणित, जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। इनमें एक सीट शिवसेना के विधायक रमेश लटके के निधन के बाद खाली है, यानी फिलहाल विधानसभा में 288 विधायक हैं। इनमें एनसीपी के 2 विधायकों अनिल देशमुख और नवाब मलिक के सदन में वोट देने को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि दोनों जेल में हैं। इस हिसाब से अब सदन में कुल सीटों का आंकड़ा 285 हो गया। 285 का मतलब ये हुआ कि सरकार में बने रहने के लिए 143 विधायकों की जरूरत होगी। अब देखिए दूसरा आंकड़ा। शिवसेना गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी के पास पहले कहा जा रहा था कि कुल 169 विधायकों का समर्थन उन्हें है। इनमें से एक विधायक के निधन और 2 विधायकों के जेल जाने के बाद ये आंकड़ा 166 का हो जाता है। इन 166 विधायकों में 17 निर्दलीय और अन्य शामिल हैं। अगर निर्दलीयों का आंकड़ा कम कर दिया जाए तो फिर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों के पास कुल 149 विधायक बचते हैं। अब इन 149 विधायकों में से अगर एकनाथ शिंदे के दावे वाले 40 विधायकों को कम कर दिया जाए तो आंकड़ा 109 का हो जाता है, जो कि बहुमत के आंकड़े 143 से बहुत कम है। अब आपको तीसरा आंकड़ा दिखाते हैं। अगर सिर्फ शिवसेना की सीटों की बात करें तो शिवसेना के पास पहले कुल 56 विधायक थे, जिनमें से एक का निधन हो गया है, तो आंकड़ा 55 हो गया। अब इसमें से अगर 40 शिंदे के दावे वाले विधायक कम कर दें तो उद्धव के पास सिर्फ 15 ही विधायक बचते हैं। अब चौथे आंकड़े की बात कर लेते हैं। बीजेपी के पास अभी 106 विधायक हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास 7 अन्य विधायकों का समर्थन है, तो इस तरह आंकड़ा 113 का हो गया। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के लिए 30 विधायकों की जरूरत होगी और अगर 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी का स्कोर 153 हो जाता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा है। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून के तहत अगर एकनाथ शिंदे को बिना अयोग्य करार हुए शिवसेना को तोड़ना है तो उन्हें 1/3 से ज्यादा यानी 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। और अगर शिंदे के पास 1/3 से ज्यादा विधायकों का पक्का समर्थन होता है तो पार्टी पर भी उनका अधिकार हो सकता है। साथ ही एकनाथ शिंदे नई पार्टी भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा खेल एकनाथ शिंदे के हाथ में है।
उद्धव ठाकरे उन्हें सीएम बनने का ऑफर तो दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अब इस स्थिति में कहा जा सकता है कि वो पूरी शिवसेना को लेकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कवायद में हैं, जिसके वो साफ संकेत भी दे चुके हैं।